Do the revision of lecture number 3 of chapter motion in a straight line। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मेन डाटा मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया है, जो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है वो बता रही हूँ। फिर क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्लास क्वेश्चंस जो सर ने करवाए वो बताऊँगी। देखो, मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले लेक्चर 3 में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में XYZ एक्सिस क्वेश्चन वाला अपने हिसाब से डिफाइन करेगा। जैसे जनरली हम एक्स एक्सिस इधर मानते हैं, वाई ऐसे और जेड ऐसे, प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि XYZ एक्सिस क्वेश्चन वाला अपने हिसाब से डिफाइन कर दे। अब ग्राफ का फील, जैसे ग्राफ का ये फील है कि अगर जैसे आपको XT ग्राफ दे रखा हो, XT ग्राफ जैसे ये ग्राफ दे रखा है XT ग्राफ, तो इसमें जो XT ग्राफ है तो आप ये x है और ये टाइम है इस कोऑर्डिनेट पे, तो आप XT ग्राफ से क्या करोगे? सबसे पहले आप t=0 पे अटैक करोगे और फिर रास्ता बनाओगे। ये रास्ता नहीं है, ये हम ग्राफ ये हमें ये बता रहा है कि किस टाइम इंटरवल पे x का क्या कोऑर्डिनेट था। ये टर्निंग पॉइंट है ज़रूर, लेकिन ये हमें रास्ता नहीं बता रहा है। तो यही मैंने लिखा है, ग्राफ का फील XT ग्राफ में t=0 पे अटैक करो, रास्ता बनाना सीखो। रास्ता कैसे बनाया जाएगा वो मैं क्वेश्चन के थ्रू। फिर ए ग्राफ है जो हमें ये बता रहा है कि किस टाइम पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो v नेगेटिव होगा। XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता। अब मान लो कोई, ये तो XT ग्राफ हो गया, मान लो कोई जनरल ग्राफ है, वहाँ पर कद्दू फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पर टाइम है, तो इस वाली लाइन पे वो y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो इस लाइन पे 0 होगी। यहाँ पर कद्दू 0 आपको समझ में आ गया। सबसे पहले t=0 पे अटैक करो और देखो उसके बाद x का क्या हो रहा है। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकले, XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, XT स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इफ़ XT ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जैसे ये है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर XT ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर XT ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी लेस देन 0, यहाँ पर XT ग्राफ का स्लोप 0 है। फिर यहाँ पर ये थीटा है, वेलोसिटी कांस्टेंट b बराबर XT ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट b बराबर tan थीटा, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी। अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न था, जिसने लेक्चर देखा होगा तो उसका यहाँ से सब रिवाइज हो गया होगा। और अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बता दूँगी, क्वेश्चंस के थ्रू अभी मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको एंड में एक अपने शॉर्ट नोट्स के वीडियो रिवीजन भी एक डाल दूँगी, पूरा 13 to 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर। ऐसे अभी ये लेक्चर वाइज करते हैं। फिर जैसे ये है, फिर सर ने क्या था कि सर ने बताया था ये पार्टिकल इज़ मूविंग ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्सेस टाइम XT ग्राफ इज़ गिवन, एनालाइज द सिचुएशन। तो XT ग्राफ में सबसे पहले आपको t=0 पे अटैक करना है, फिर रास्ता बनाना है। अब मैं आपको ये पूरा ग्राफ इधर बताऊँगी, मैं ग्राफ बना लूँ। ये है ग्राफ, अब यहाँ से हम अब t=0 पे हमने अटैक किया, तो हमने देखा t=0 पे
एक्स 0 पे है और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, और फिर ये सीधा कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 20 यानी x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे फिर पार्टिकल ऐसे चलता गया x इज इक्वल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 20 है। उसके बाद पार्टिकल नीचे आता है मतलब ये टर्निंग पॉइंट है, फिर ये टर्न किया फिर है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे पार्टिकल फिर से x इज इक्वल टू 0 पे आ गया, यहाँ से टर्न किया। ये मैं वैसे तो इसी लाइन पे टर्न होके आएगा, मैं ये नीचे इसलिए दिखा रही हूँ, ये कुछ नहीं है ताकि ये ओवरलैप ना करे, आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ऐसे आएगा और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे x इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। ये रास्ता बन गया। तो डिस्टेंस उसने पूरी जर्नी में कितना कवर किया, 0 से 20 तक आया, फिर से 0 पे आया। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया इस पूरी जर्नी में वो था 20 + 20 दैट इज़ 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे भी यही था, t इज इक्वल टू 10 पे भी यहीं पर है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा 40 कवर किया, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स में, तो 4 आ गई हमारी स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यही था, ये चारों चीज़ें आपको पता लगी। अब मैं आपको एक्स-टी ग्राफ से वेलोसिटी वगैरह दे। अब ये जैसे हमारा एक्स-टी ग्राफ था, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा लेस देन 90 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी लेस देन 0। और ये टर्निंग पॉइंट बता रहा है, ये लाइन रास्ता नहीं बता रही है। अब मैंने वही यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो वो इस लाइन पे 0 होगी, शॉर्ट अभी बताया था। अब लिखा है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा देन डिस्टेंस मस्ट बी 0। ऐसा ज़रूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो डिस्टेंस 0, ये ज़रूरी नहीं। डिस्टेंस में भी 0, ये बात सही हो सकती है, क्या था पार्टिकल चला ही ना हो। एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी 0, हाँ ये बात सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है तो एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी 0, हाँ ये सही है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। एवरेज स्पीड मस्ट बी 0, ये गलत है, क्या पता डिस्टेंस हो, लेकिन पार्टिकल वहीं फाइनली फिर से वहीं पर लौट के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट उस केस में डिस्टेंस है, तो ये वाली लाइन गलत है। एवरेज स्पीड में भी 0, हाँ ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड 0 डिस्टेंस पार्टिकल चला ही ना हो तो उस केस में डिस्टेंस भी 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो दिस कैन बी। फिर उसके बाद सर ने ग्राफ दिया, उन्होंने कहा पार्टिकल एक्स-टी पे चल रहा, इसका रास्ता बनाओ। देखो अब यहाँ से ग्राफ से दिख रहा है x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। फिर ये बढ़ता गया डिस्टेंस, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे x 10 है। उसके बाद ये टर्न किया और फिर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे इसका x 6 आ गया, x बराबर 6, t बराबर 8 सेकेंड पे। तो सिंपल सा x बराबर 0 पे t 0 बढ़ता गया, t इज इक्वल टू 5 पे x बराबर 10, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे x बराबर 6। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स के जर्नी का हमने रास्ता बना लिया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ 0 से ये पूरा 10 चला, फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 कोऑर्डिनेट तक आया, तो यहाँ से कितना चला, ये 4 चला, तो 10 और +4 तो डिस्टेंस तो 14 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना चला,
एक्स इजिकल्स टू 0 पे है, फिर फाइनली एक्स इजिकल्स टू 6 पे आया है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 6 i कैप माइनस 0 i कैप। तो 6 i कैप हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ से देखें तो डिस्प्लेसमेंट ये 6 i कैप ही तो आगे गया बस। फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दिया सर ने, इसमें भी xt ग्राफ दे दिया सर ने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम इंटरवल पे पूछा। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे x 0 है, फिर t इक्वल्स टू 5 पे x 20 है। रास्ता बना लो, रास्ता बना रही हूँ मैं इधर, और चलो यहाँ बना हुआ है, यहीं से देख लो। x इक्वल्स टू 0 पे t 0 है, x इक्वल्स टू 5 पे t 20 है। फिर जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो x 0 हो गया, टाइम 10 सेकंड हो गया तो x 0 हो गया। फिर टाइम 12 हुआ तो x -8 हो गया। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 12 तक डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 12 सेकंड तक, तो 0 से 12 सेकंड की जर्नी देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 चला, फिर यहाँ पर भी ये 20 चला 40, और 8 इधर चला 40 और 48, तो मतलब डिस्टेंस 48 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट फाइनल x कोऑर्डिनेट -8 i कैप है, इनिशियल 0 है, तो -8 i कैप -0, तो -8 i कैप हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। t इक्वल्स टू 0 to 10 सेकेंड तक डिस्टेंस। तो देखो t इक्वल्स टू 5 तक ये 20 चला, 10 में फिर से 20 और चला, तो डिस्टेंस तो 40 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि फाइनल भी 0 इनिशियली भी 0। t इक्वल्स टू 0 से 5 सेकेंड तक, 0 से 5 सेकेंड में डिस्टेंस 20 चला और डिस्प्लेसमेंट भी 20 चला, क्योंकि उससे पहले टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला है। और फिर t इक्वल्स टू 5 से t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स तक पूछा है। 5 से 12 तक डिस्टेंस। अब 5 पे मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 चला और इधर 8 चला, तो 28 तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 5 से देखना, 5 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी 28 हुआ, लेकिन -28 i कैप हुआ, क्योंकि x फाइनल है -8 i कैप, x इनिशियल है। क्या कैसे, ये मैं इधर रफ में बता रही हूँ, क्योंकि x फाइनल है -8 i कैप, x इनिशियल है 20 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो -8 i कैप माइनस फार्मूले का अब 20 i कैप, तो -28 i कैप हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल पीछे ही तो 28 डिस्प्लेस हुआ है, तो -28 i कैप। तो ये क्वेश्चन करवाया था सब। बार बार सर ने ये बात बहुत बार बताई थी, सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पर अटैक करो, उसके बाद x का रास्ता, x का क्या हो रहा है देखो, रास्ता बनाओ, फिर डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही था पूरे लेक्चर में मेन। तो फिर ये डायग्राम दिया, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बनाना था। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 8 तक। देखो t इक्वल्स टू 0 पर से t, देखो जब t इक्वल्स टू 5 पे था तो x कोऑर्डिनेट 10 था, 8 पे था तो 4 था। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हुआ क्योंकि वेलोसिटी 0 ही, तो x इक्वल्स टू 0 पे t 0, x इक्वल्स टू 10 पे t इक्वल्स टू 5 था। फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट हुआ, फिर x इक्वल्स टू 4 आया, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे,
तो डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से यहाँ तक 10 चला, इधर ये 6 चला, तो ये 16 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट फाइनली तो 4 आई कैप और इनिशियल -0 आई कैप, तो 4 आई कैप डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब सेम ये क्वेश्चन है, ऐसे गया फिर फाइनली x = 4 पे आ गया, तो भी डिस्प्लेसमेंट 4 ही रहा, सेम आंसर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। और टर्निंग पॉइंट यहाँ पर भी x = 10 पे है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस भी यहाँ पर भी सेम रहा, तो आंसर सेम ही है। फिर के बाद ये ग्राफ है, t = 0 से 8 सेकंड तक इसकी जर्नी एनालाइज करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा, देखो 8 सेकंड पे तो इसका ये 0 है x, तो और 4 t = 0 पे ये 4 है, तो -4 आई कैप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक 6 चला, यहाँ से यहाँ तक 10 चला, तो डिस्टेंस तो 16 चला, टाइम 8, और डिस्प्लेसमेंट -4 आई कैप, एवरेज वेलोसिटी तो -4 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता, तो -4 आई कैप टाइम 8 सेकंड्स लगे, और इसकी जर्नी का डायग्राम ये रहा। बहुत इजी है ये। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थे 2-3, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो xt ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका स्लोप θ < 90 डिग्री है, तो स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी <0 और डिस्टेंस पता करना है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि नो टर्निंग पॉइंट, तो t0 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, -8 से 16 तक चलें, तो डिस्टेंस चले हैं 8 ये चले हैं और 6 ये चले हैं 14, तो 14 चले हैं। डिस्प्लेसमेंट r फाइनल है 6 आई कैप, इनिशियल है -8 आई कैप, तो r फाइनल -8 आई कैप इनिशियल = 14 आई कैप डिस्प्लेसमेंट है, और इसका रास्ता ऐसे बना दिया। फिर ये ग्राफ है, इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन है t0 टाइम तक, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, इधर ये 5 और ये 7 12 होगा। डिस्प्लेसमेंट r फाइनल -r इनिशियल, r फाइनल -5 आई कैप -7 आई कैप -12 आई कैप आ गया, और इसके लिए ये रास्ता भी बना दिया। फिर ये ग्राफ है,